डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। और हमारा जो टॉपिक सब टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, जिसमें स्पेशली जो है धारावी जो एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्लम्स है, और दूसरा टॉपिक जो रहेगा इसमें लैंड डिग्रेडेशन, जिसमें कि भूमि का निम्नीकरण। ये दोनों जो है केस स्टडी है। तो आइए हम इसके बारे में जो है वो अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो गंदी बस्तियां हैं उनकी क्या समस्या है और ये क्यों पनपती हैं, खासकर जितने भी हमारे इंडिया में जो मेगा सिटीज़ है, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई है, कोलकाता है या फिर चेन्नई है। तो यहाँ पे देखते हैं कि गंदी बस्तियां जो हैं और जो नगरीय परिधि वाला जो एरिया होता है, बाहरी जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये डेवलप होती हैं। तो हमारे देश में जो है हम देखते हैं कि पहली बार 2001 में जो है नगरीय बस्तियों की गणना की गई थी। तो इसमें जो है 26 राज्यों में जो है वो नगरीय गंदी बस्तियां जो है वो उनको जो है वो खोजा गया था, और उसमें से जो है 607 नगरों की जनसंख्या जो इस प्रकार से जो है गंदी बस्तियों में जो है वो रहती है। अब 2001 की जनगणना के अनुसार किसको गंदी बस्तियां कहा गया है? गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को गंदी बस्ती जनसंख्या जो कहा गया हुआ है, कि वहां पे जो गंदी बस्तियों में जनसंख्या रहती है तो उसको गंदी बस्ती कहा गया हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि देश में जो है कुल 4 करोड़ 3 लाख से अधिक जनसंख्या जो है वो गंदी बस्तियों में जो वो निवास करती है। और इसमें सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक जो है गंदी बस्तियों में जो है वो जनसंख्या रहती है। लगभग जो है 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं मुंबई में वाला जो एरिया है वहाँ पे जो है वो रहते हैं। जो बृहत मुंबई है वहाँ पे इस प्रकार की जो है वो जनसंख्या जो है वो रहती है, जिसमें कि सबसे बड़ी जो स्लम बस्ती है वो है धारावी। आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर में जो है धारावी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी जो है वो एक मलिन बस्ती है। एक केस स्टडी भी है ये जो है, और ये भारत में धारावी जो है मुंबई एशिया की सबसे बड़ी जो है बस्ती है। ये धारावी जो है ठीक मुंबई के मध्य भाग में स्थित है, जहाँ पे 3 पहिया जो वाहन भी जो है वो प्रतिबंध है, उसमें भी एंटर नहीं कर सकता। इतनी कंजस्टेड है कि ऑटो रिक्शा वहाँ तक जो नहीं पहुँच पाता जो है। और सबसे कि सिर्फ वहाँ जो बसें चलती हैं, वहाँ की जो धारावी जो बस्ती है उसकी सीमा तक ही बसें चलती हैं, आगे वहाँ पे 3 पहिया भी वाहन जो है वो नहीं चल पाता। इस बस्ती में अगर हम देखें कि इस बस्ती में से एक मुख्य सड़क जो है वो गुजरती है, जिसकी जो है चौड़ाई जो है 90 फुट है, जो अपनी पूरी लंबाई के अधिकांश भाग को घटाकर आधी से भी कम रह जाती है। और आसपास वाला जो एरिया है तो वहाँ पे जी गंदी बस्तियाँ जो मैक्सिमम देखने को मिलती है। और कुछ ऐसे स्थान भी जहाँ पे साइकिल गुजरना भी जो एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बन जाती है। साइकिल भी गुजारना जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ संपूर्ण एरिया में हम देखें तो यहाँ पे जो है जो घर बने हैं वो चाल में बने हैं। चाल की कोठरियाँ होती हैं, मकान 2 या 3 जो है वो ऊंचे मंजिल होते हैं, और पूरा जो परिवार है एक ही कमरे में जो है वो किराए पर लेता है, और जिसमें कभी कभी जो है 12 या उससे भी अधिक लोग जो है वो रहते हैं। और यहाँ पे एक तेज धूप वाला वृक्ष विहीन और चारों तरफ जो है कूड़े के जो हैं वो ढेर और गंदे पानी के जो है आपको जो है मैक्सिमम जो है वो इस प्रकार के दृश्य देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे रहने वाले लोग हैं मैक्सिमम जो है कुशल जो है कारीगर हैं, जो कि जो है किसी न किसी हस्तशिल्प जो है वो जुड़े हैं, जो कि मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण भी करते हैं और जिनकी बाजार में बहुत ज़्यादा
मार्केट जो है उन बाजार में बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो डिमांड रहती है। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एशिया की सबसे बड़ी जो है मलिन बस्ती है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं जो है। और इसके साथ साथ आप यहाँ देखें कि इसमें जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई वही चीज़ें इस भी स्लाइड में है। लगभग 10 से 12 लोग जो है एक ही जगह पर जो है वहाँ पे रहते हैं। अब इसके बाद देखिए हम जो है कि भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या है जो सबसे अधिक है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार देखें तो 69% पॉपुलेशन ग्रामीण थी, बाकी जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रह रही है। तो उसमें से जो है अधिकतर जो है मलिन बस्तियों में रहती है। तो अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी समस्या है, खासकर हमारे जो मेगा सिटीज हैं वहाँ पे कितनी ज़्यादा जो इस प्रकार की मलिन बस्तियाँ जो हमारे को देखने को मिलती हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास जो है लैंड डिग्रेडेशंस, भूमि का निम्नीकरण। अब भूमि का निम्नीकरण क्या होता है, इसमें हम देखेंगे भूमि प्रदूषण द्वारा भूमि का ह्रास होता है। जो भूमि का और भूमि की उपयोगिता, उसकी उत्पादकता में कमी आ जाती है और उसी को हम क्या बोलेंगे, भूमि का निम्नीकरण बोलेंगे। और ऐसी भूमि को हम निम्नीकरण में श्रेणी में रखेंगे जहाँ की उत्पादकता क्षमता जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा है, लवणता बहुत ज़्यादा है उस एरिया में जो है। तो इस प्रकार की भूमि जो है निम्न कोटि में जो है वो शामिल जो है वो हो जाती है। और इसके लिए जो है भूमि का जो निम्नीकरण है, तो इसीलिए एक जो है हमने केस अध्ययन किया हुआ है। तो वो केस अध्ययन में देखें आप जो यहाँ पे कि कितने एरियाज हमारे जो है इस प्रकार के आते हैं। अगर हम पूरे भारतवर्ष की जो है भूमि को ले जो है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि भारत में कृषि रहित बंजर भूमि का और उनकी प्रक्रियाओं के आधार पर हमने इसमें वर्गीकरण किया गया है। तो प्राकृतिक कारकों द्वारा जनित निम्नीकरण भूमि जो है वो लगभग 2.41% है, वो मानव जनित द्वारा 7.51 है और मानव जनित द्वारा जो है 5.88 है। अब इस प्रकार से हम सकल निम्नीकृत या कृषि रहित भूमि को लें तो इसमें जो है 15.80 और बंजर कृषि योग्य भूमि जो है 2.18 और सकल कृषि रहित जो बंजर निम्नलिखित भूमि है वो 17.19 आ जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में जो है अधिकतर कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे इस प्रकार से भूमि का निम्नीकरण जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हुआ है। इसकी उत्पादक क्षमता जो है खासकर जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है और लवणता की क्षमता जो है लवणता जो की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस प्रकार की समस्या से जो है हमारी देश की जो कृषि भूमि है वो इस वक्त जो है वो जूझ रही है। तो इसमें हम देखें एक केस अध्ययन है, ये मध्य प्रदेश का जो है एक झाबुआ जिला है। वहाँ पे आप झाबुआ जिला देखिए, मध्य प्रदेश का यहाँ पे झाबुआ जिला है। तो वहाँ पे हम देखें तो ये भारत देश का सबसे पिछड़ा हुआ जिलों में से जो एक माना जाता है। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला जो है, यहाँ पे जो है भील समुदाय की जो जनजाति है वो निवास करती है। यहाँ के लोग बहुत अधिक निर्धन है और सारा का सारा जो उनका जो काम है वो निर्धनता जो है वो हम देखें तो मैक्सिमम जो है भूमि से रिलेटेड है या फिर वनों से वो सारे के सारे जो है अपने जो काम जो है वो पूरे कर पाते हैं। तो वहाँ पे ये समस्या जो है बहुत ज़्यादा आई इस प्रकार से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है भूमि का निम्नीकरण हुआ था। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया, इसमें कि ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय के दोनों के सहयोग के माध्यम के द्वारा वहाँ पे जल संभार कार्यक्रम जो है चलाया गया और जिसके कारण जो है वहाँ के लोगों को जो है का जो जीवन में जो है काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट आई। लोगों अलग अलग लोग जो वहाँ के अलग अलग प्रकार की कृषि जो है वहाँ पे जो है वो करने लगे। और जिस प्रकार देख सकते हैं आप यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल है, लोगों ने जहाँ की जो स्थानीय जो वहाँ का जो मौसम है या क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग टू वहाँ पे कृषि करना वहाँ पे शुरू की। आज वो एरिया जो है काफ़ी अच्छा जो है एक विकसित झाबुआ जिला एक काफ़ी विकसित जो है एक जिला बना हुआ है ड्यू टू जो है
कि जब इस प्रकार के कार्यक्रम वहाँ पे चलाए गए भारत सरकार द्वारा और कृषि मंत्रालय के दोनों के सहयोग के माध्यम के द्वारा, तो वहाँ के आजकल अधिकतर जो किसान हैं वो अपने एक स्वावलंबन आधार पर जो है अपने आप को जो है वो विकसित कर रहे हैं और आज वो एरिया काफ़ी जो है वो डेवलप है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक था इस किताब का और इस तरह से हमारा ये थ्योरी वर्क ये कंप्लीट हुआ और आई होप आपने जो है सभी वीडियोस जो हैं जितने भी वीडियोस अलग अलग अध्यापकों द्वारा बनाए गए हैं उनको आपने देखा होगा अच्छी तरह से। कोई भी इस प्रकार की समस्या आपको आती है इन फ्यूचर तो आप जो हैं अपने अध्यापकों से भी जो है सहायता ले सकते हैं इन टॉपिक्स के बारे में और अधिक नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।